संसद पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। संसद की रक्षा करते जिन शहीदों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया और खुद को कुर्बान कर दिया, उन्हें देश ताउम्र याद रखेगा। संसद भवन में हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र आपके अमर बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु सुधार में भारत दुनिया का पूरा सहयोग करेगा। पीएम ने कहा कि भारत न सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट को हासिल करने के ट्रैक पर है, बल्कि उम्मीदों से आगे बढ़कर उन पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जैसा कि हम सबकी निगाहें और ऊपर करना चाह रहे हैं, हमें अतीत की ओर से भी दृष्टि को ओझल नहीं करना चाहिए, तभी हमारी आवाज़ें भविष्य की पीढ़ियों के लिए विश्वसनीय हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत एक आधुनिक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 100 साल मनाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। आज राजस्थान के हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। वहीं हरियाणा के किसान नेता राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर चुके हैं और मुलाकात के बाद चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर को खोल दिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट अब 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम के बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की गई। किसानों की मांग के समर्थन में शनिवार को वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के पास प्रदर्शन किया गया और इस दौरान दूतावास के पास लगी बापू की प्रतिमा के साथ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना से संबंधित एक वीडियो सामने आया जिसमें बापू की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने ढक दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के झंडे भी लहराए गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने सेंट्रल डेपुटेशन पर सर्विस के लिए बुलाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 14 दिसंबर को पेश होने को कहा है। वहीं राज्यपाल धनखड़ ने भी 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले में नड्डा के काफिले पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,57,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 93,56,000 मरीज ठीक हुए हैं तो कोरोना से अब तक 1,43,000 से भी ज़्यादा मरीज ठीक हो चुकी मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस से इस वक्त 3,57,000 रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 30,354 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1282 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,22,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,391 पहुंच गया है। वहीं 1,418 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,06,000 के पार पहुंच चुका है। अभी 12,947 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,632 नए मरीजों से आंकड़ा अब 2,55,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 18,640 हो गई है। 16 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,084 पहुंच गया है। 1,077 मरीज डिस्चार्ज होने से आंकड़ा अब 2,34,000 को पार कर गया है। रायपुर में 253, जांजगीर में 225, राजनांदगांव में 110 और दुर्ग में 103 नए मरीज मिले। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा 16 लाख के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं तो 1 करोड़ 93 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है।
राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार एक परिवार राजस्थान के सावरिया जी मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में हुई मौत पर शोक प्रकट किया है। पीएमओ ने उनके हवाले से एक ट्वीट में कहा है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा और शनिदेव के दर्शन किए। इसके बाद अपने निवास पर पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी। इसके बाद मंत्री मिश्रा ने जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गुवाहाटी में मालवा क्षेत्र के प्याज और आलू के जायके का खूब आनंद लिया जा रहा है। यही वजह है कि पश्चिम रेलवे ने अपनी दूसरी किसान ट्रेन को शनिवार को रवाना किया। खास बात है कि भेजे गए 240 टन आलू प्याज को ले जाने के लिए रेलवे ने किसानों को 50% की छूट भी दी। रतलाम मंडल के लक्ष्मीबाई नगर से न्यू गुवाहाटी के बीच पार्सल स्पेशल किसान रेल को रवाना किया गया। रतलाम मंडल के रेल प्रवक्ता जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि किसान रेल लक्ष्मीबाई नगर से दोपहर 3 बजे रवाना होकर कल शाम 6:25 पर न्यू गुवाहाटी पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस चुनाव के लिए 10 दिसंबर को शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हुई और 3 दिन तक चली ऑनलाइन वोटिंग में कुल 1,11,900 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक संगठन के चुनाव ऑनलाइन हुए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 4,000 से भी अधिक मामलों का निराकरण हुआ और लोक अदालत में सुनवाई के लिए 2 बेंच बनाई गई थी। पहली बेंच में जस्टिस गौतम भादुड़ी और दूसरी बेंच में जस्टिस रजनी दुबे बैठी थी। मुंगेली में गोधन न्याय योजना को लेकर समीक्षा करने पहुंचे कृषि आयुक्त कृषि उत्पादन सचिव ने ग्राम पिपरलोड और सल्फा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकार के निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं होना पाया और इसके बाद कलेक्टर ने उप संचालक कृषि और पथरिया के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। वहीं ग्राम पिपरलोड के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अमित राजा राठौर को निलंबित किया है। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के ग्राम पेंट में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा स्टॉप डैम हैंडओवर से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही स्टॉप डैम धराशायी हो गया और करीब 4 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा घटिया बोल्डर बिछाया जा रहा है। कटनी में पदभार संभालते ही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नागरिक आपूर्ति अधिकारी और कर्मचारियों को आदेश दिया है कि किसानों को धान खरीदी केंद्रों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने खुद कई खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर किसानों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। जांजगीर जिले के जयजयपुर में किसानों ने अपनी मांग को लेकर जयजयपुर हसौद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। कचंदा में धान खरीदी शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने मोर्चा खोल दिया। वहीं किसानों के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक किशोर चंद्रा भी धरने पर बैठ गए। मुंगेली कलेक्टर ने अमोरा उप तहसील के नायब तहसीलदार रमेश कुमार को निलंबित करने के लिए कमिश्नर से अनुशंसा की है। कलेक्टर को धान खरीदी के संबंध में शिकायत मिली थी कि नायब तहसीलदार को निरीक्षण के लिए जिस सर्किल का प्रभारी बनाया गया था वहां धान खरीदी में वे नहीं पहुंचे थे, बिना सूचना के अनुपस्थित मिले। भिलाई के उद्योगपति के साथ 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले यूपी के व्यापारी सुरेंद्र जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जबलपुर में जिला प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी है। प्रशासन की टीम ने आज हनुमानताल थाना इलाके के भान तलैया रोड पर कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने बदमाश मोनू सोरठकर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। राजनांदगांव के पटेवा धान खरीदी केंद्र के सहायक समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया। साथ ही घुमका
धान खरीदी केंद्र के सहायक प्रबंधक को भी निलंबित कर दिया गया है। बालोद पुलिस ने ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एटीएम नवीनीकरण के नाम पर लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे और पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल, पासबुक और 8 एटीएम पर जब्त किया है। रतलाम के नामली में शनिवार देर रात ट्रक और डामर के टैंकर में भिड़ंत के बाद टैंकर में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक ट्रक मौके से लेकर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला और देखते ही देखते टैंकर जलकर खाक हो गया। खरगोन के नावघाट खेड़ी स्थित एक्वाडक्ट नर्मदा पुल पर एक नाबालिग लड़की ने छलांग लगा दी और घटना की सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां नाबालिग का दुपट्टा और चप्पल बरामद किया गया। वहीं पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम को परेशानी हुई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। भोपाल समेत सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और खरगोन समेत अन्य जिलों में भी सुबह से बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु सुधार में भारत दुनिया का पूरा सहयोग करेगा। पीएम ने कहा कि भारत न सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट को हासिल करने के लिए ट्रैक पर है, बल्कि उम्मीदों से आगे बढ़कर उन पर काम कर रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार एक परिवार राजस्थान के सावरिया जी मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में हुई मौत पर शोक प्रकट किया। पीएम ने उनके हवाले से एक ट्वीट में कहा, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। आज राजस्थान के हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। वहीं हरियाणा के किसान नेता राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात किए। मुलाकात के बाद चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर को खोल दिया गया।